नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज अनंतनाग राजौरी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वो इंडिया गठबंधन के सभी दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि मियां अल्ताफ इस चुनाव में जीतेंगे। फारूक अब्दुल्ला की ओर से मैं मियां अल्ताफ को दिल्ली से यहां आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं गुलाम नबी आजाद के 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर उन्होंने कहा, ये चौंकाने वाली बात नहीं है। हमें पहले से ही पता था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन देखते हैं कि लोग उनकी पार्टी का समर्थन करते हैं या नहीं। पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी की लोकसभा उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज का चुनाव बिजली, पानी, सड़क के लिए नहीं है, बल्कि ये कश्मीरियों पर हुए अन्याय के लिए है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर की पहचान पर किए गए सालों के अत्याचार पर है और 2019 के बाद युवाओं के रोजगार, हमारी जमीनें, बिजली परियोजना हमसे छीनी जा रही है और हमें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम बनिहाल रिजवान अफजल ने उपमंडल बनिहाल में आगामी संसद सदस्यों के चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान कर्मचारियों के लिए सभी व्यवस्थाएं भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत है। हम आज 18 अप्रैल तक सभी मतदान कर्मचारियों को बनिहाल के मतदान केंद्रों और बनिहाल के आसपास के क्षेत्रों में समय पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में बीती देर शाम आतंकियों ने बिहार के युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। टारगेट किलिंग की ये वारदात लोकसभा चुनाव के बीच जबलीपुरा इलाके में हुई। बिहार का युवक राजू शाह जबलीपुरा में परिवार के साथ किराए के मकान पर रहता था और पकौड़ी की रेहड़ी चलाता था। मिली जानकारी के अनुसार कुछ आतंकी उसकी रेहड़ी पर आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर भाग गए। राजू के गर्दन व पेट पर गोलियां लगी। लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में इस साल गैर कश्मीरियों पर लगातार ये तीसरा आतंकी हमला है। उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए 2637 मतदान केंद्रों पर 16,13,195 मतदाता वोटर देकर 12 प्रत्याशियों में से एक को अपना सांसद चुनेंगे। मतदान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1472 मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग सुविधाओं से लैस किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तथा निचले इलाकों में वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 18 अप्रैल से 3 दिन मौसम के मिजाज फिर तीखे होने की संभावना जताई है। इस दौरान पहाड़ों पर फिर हिमपात व मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि मौसम का ये परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव के चलते आ रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं, बल्कि आरएसएस का लिखा हुआ संविधान मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भाजपा सरकार सत्ता में आ गई तो ये लोग देश का संविधान बदल देंगे। संजय सिंह ने कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव आखिरी चुनाव है। इस बार अगर गलती से भी नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो ये देश का संविधान ही बदल देंगे। उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट पर कल यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। प्रशासन की तरफ से हर बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए गए हैं। प्रशासन के अधिकारी डीसी डोडा व्यवस्थाओं का खुद मौके पर जाकर जायजा ले रहे हैं, ताकि मतदाताओं को इस महापर्व में कोई असुविधा न हो। इस दौरान विभिन्न पोलिंग केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच कर दिया गया है। जिला डोडा में 529 पोलिंग केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिला डोडा प्रशासन की तरफ से लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने की अपील की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। उधमपुर की डीसी और जिला चुनाव अधिकारी
सलोनी राय ने कहा कि उधमपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 4 खंड हैं। हमारे पास यहाँ 654 मतदान केंद्र हैं। हमने कल 11 मतदान दल भेजे हैं और आज 643 दल भेजे जा रहे हैं। हमारे सभी सुरक्षा इंतजाम पूरे हैं। हमारे मतदान दलों और ईवीएम को सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा है। संवेदनशील और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर भी हमारे पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हैं।